हाय, दिस इज़ अमर चौहान एंड वेलकम टू द TNN अचीवर्स। तो इस हफ्ते के हमारे जो अचीवर है वो डॉक्टर कन्नव पादा हैं, जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है। उसके साथ साथ ही वो एक टाइक्वांडो चैंपियन है। सो आइए मिलते हैं। वेलकम टू द न्यूज़ नाउ सर। थैंक यू सो मच। सर, आप एक सर्जन हैं और ऑर्थोपेडिक सर्जन, और उसके साथ साथ आप एक टाइक्वांडो चैंपियन है। सो ये जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई, हमें बताइए। ये मैडम, ये जर्नी जो है ऑर्थोपेडिक सर्जरी से कई साल पहले शुरू हुई। व्हेन आई वाज लाइक 3 or 4 or 5 years old, so I started my training of taekwondo then only. So नियर बाय वहीं पे जाते थे, फिर आस्ता आस्ता नॉर्थ जोन्स, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, देन जोनल लेवल्स, और फिर नेशनल्स कुछ खेली मैंने। सो वो इंटरेस्ट वहीं से डेवलप हो गया था, और वही बीच में जब MBBS और MD और कुछ वर्कलोड आया तो वो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं लूज़ हो गया कम्प्लीटली। लेकिन फिर वो करने के बाद जब जॉब लगी थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हुई जॉब रिलेटेड और मेंटल रिलेटेड। सो आई अगेन थॉट व्हाई नॉट टू स्टार्ट दैट थिंग अगेन, बिकॉज कहीं ना कहीं बीच में थोड़ी बहुत जिमिंग या वो सब चल ही रहा था, इट वॉज कंटिन्यूइंग, बट थोड़ा सीरियस लेवल पे अब लेना शुरू किया। एंड देन आई स्टार्टेड टू व्हाई नॉट टू मेक इट इनटू अ मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, मींस नाउ आई एम डूइंग मोर ऑफ अ किक बॉक्सिंग रादर देन ताइक्वांडो। ओके, सो आपकी थोड़ा मैं चाहूँगी आप हमारे व्यूअर्स को अपनी अचीवमेंट्स खुद बताएं। अचीवमेंट्स तो मैम डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ जोनल लेवल पे तो शुरू में तो काउंटलेस ही हैं, वो तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बट नेशनल लेवल पे, ऑल इंडिया नेशनल लेवल पे एट द एज ऑफ 7 आई गॉट माई फर्स्ट गोल्ड मेडल इन मेरठ. So then subsequently there were 1 silver medal and 2 bronze medals. These 4 medals were in taekwondo at national level at Imphal, Saharanpur, Meerut, and one maybe at some other place I'm forgetting क्योंकि मैं काफ़ी छोटा था तब. So then फिर अदर स्पोर्ट्स आने शुरू हो गए, बीच में क्रिकेट आने शुरू हो गया, कुछ और आने शुरू हो गया. क्रिकेट में भी कुछ अचीवमेंट्स थी हमने. जो मोहाली क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ पे हम, जब मैं MBBS कर रहा था तो आई वॉज द कैप्टन, तो हमने वहाँ पे मेडिकोज की टूर्नामेंट होती है वो वहाँ पे जीती. तो बीच में वॉलीबॉल आने शुरू हो गए. मतलब स्पोर्ट्स वर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, बट वो सीरियसनेस जो कहीं ताइक्वांडो में थी वो बीच में छूट गई थी. सो देन आई डिड माई MBBS MD रजिस्ट्रारशिप एंड गॉट अ जॉब. सो अगेन मेरा जो एक ब्रदर है छोटा, ही इज इनटू बॉक्सिंग. सो उसी ने मुझे कहा कि मतलब बॉक्सिंग किक बॉक्सिंग दोनों देख रहा है, सो बॉक्सिंग लेसन थोड़े से उससे लिए. देन आई स्टार्टेड कि आजकल ट्रेंड थोड़ा सा UFC और किक बॉक्सिंग और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का. सो आई थॉट एट दिस एज आई फेल्ट लाइक आई एम फिट एनफ. सो आई थॉट व्हाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई. सो मेरी फर्स्ट नेशनल थी 2018 जनवरी में, आफ्टर यू कैन से इट अ कम बैक. सो एट ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली. सो वहाँ पे फॉर्चुनेटली गोल्ड मेडल आ गया वहाँ पे. तो आई थॉट just in the first attempt at that age. That's a big achievement. That was a surprising achievement for me also. मुझे तो लग रहा था कि वहाँ थोड़ी मार पड़ जाएगी तो वो शौक सारा खत्म हो जाएगा. बट वहाँ से थोड़ा सा पुशअप मिल गया. देन फिर एक और नेशनल थी अभी कोलकाता में, ईडन गार्डन्स में, इसी दिसंबर में. सो सरप्राइजिंगली अगेन वहाँ पे दोबारा गोल्ड मेडल आ गया. सो अब मैं थोड़ा लग रहा है कि आई कैन लाइक परस्यू इट मोर. सो आई एम प्लानिंग कि एक शायद अगले अगस्त में या सितंबर में दोबारा एक नेशनल लेवल होगी, या एक इंडियन ओपन है जो कि मिनी इंटरनेशनल टाइप होता है. तो आई एम प्लानिंग टू गोइंग टू दैट. और सब्सिक्वेंटली इस साल जो है 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में पहली बार किक बॉक्सिंग को भी रिकॉग्निशन मिली है, जस्ट ऑन अ ट्रायल बेसिस फॉर 3 years. सो यू नेवर नो. ओके, सो हाउ डू यू मैनेज दीज थिंग्स? लाइक आप डॉक्टर भी हैं और ऊपर से आपको प्रैक्टिस भी काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती होगी. एंड बेस्ट पार्ट तो मुझे यही लगता है आपको चोट लगती है और आप अपना इलाज खुद ही करते होंगे. फॉर्चुनेटली इतनी सीरियस अभी तक चोट आई नहीं कि मुझे खुद ही करना पड़े. हाँ, इंजरी इज अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स, वो तो होता ही है. बाकी मैनेजमेंट की बात है मैम, तो इसमें जो है पिलर तो हमेशा ही फैमिली रहती है, इसको कभी भी नहीं कह सकते. वाइफ हो गए, किड्स हो गए, माई मदर हो गए, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, वाइफ घर का ध्यान रखेगी. वो शी इज ऑल्सो डॉक्टर, शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, बट इन स्पाइट ऑफ दैट शी टेक्स केयर ऑफ द फैमिली. सो थोड़ा सा टाइम मेरे को जिमिंग का मिल जाता है. एंड एज आई टोल्ड यू दैट शुरू से आई वाज इनटू स्पोर्ट्स, तो कहीं ना कहीं वो फिजिकल फिटनेस ना बनी हुई थी डिस्पाइट द एज फैक्टर. बिकॉज अब जब मैं कंपटीशन में वहाँ पे जाता हूँ, सो आई एम फाइटिंग द अपोनेंट्स almost half my age, who have more stamina, who are more swift on the ground, and who can take the injury more. At my age, अगर कोई सीरियस इंजरी हो जाए, my recovery level would not be that great. बट कहीं ना कहीं वो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है, वो फिजिक है, फिजिकल फिटनेस है. बाकी इस जिम में मैं रेगुलरली 1-1.5 साल से लॉ इन फिटनेस जिम में,
वहाँ से जब से शुरुआत हुई है वहाँ से मैं कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत ही वो रहता ही है मैम। तो सो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स लाइक टाइक्वांडो को लेकर या किक बॉक्सिंग को लेकर आप किस चीज में ज्यादा फोकस्ड हैं? फिलहाल मैम ताइक्वांडो को तो थोड़ा, ताइक्वांडो में बेसिकली तो टेक्निकल लेवल पे बोलूँगा तो वहाँ ना सिर्फ ताइक्वांडो मीन्स यूज ओनली किक्स, तो उससे ना थोड़ा सा एक ऊपर लेवल पे आई एम मोर इनटू ए किक बॉक्सिंग और मिक मार्शल आर्ट्स भी नहीं कह सकते, मोर ऑफ ए किक बॉक्सिंग। तो मेरे को वो थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव या वो एक एक्स फैक्टर दे रही है किक बॉक्सिंग। सो कि बॉक्सिंग की थोड़ी बहुत ही ट्रेनिंग कर लेता हूँ, और किकिंग तो एनी हाउ मेरी शुरू से ही थी थोड़ी बहुत ही। तो फ्यूचर प्लान्स में किक बॉक्सिंग में ही है, आई वांट टू परस्यू लाइक। और एक सपना तो यही है कि हर किसी का ही होता है कि एट द टॉप लेवल ऑफ द गेम, तो वो तो अभी फिलहाल ओलंपिक्स ही है। तो अब होती है सिलेक्शन या नहीं होती है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट आई थिंक दैट इज इन माई माइंड। ऑलराइट, एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू आवर व्यूअर्स, स्पेशली यंगस्टर्स? या यंगस्टर्स को पहले मैसेज देखूंगा, आई थिंक कि स्टडीज एज वेल एज sports and physical activity are equally important. Unfortunately in India, sports and physical activities are not given that priority in younger life, in middle life, as well as in old age. Physical fitness and sports things are always at a back seat. पढ़ो या आगे नौकरी कर लो, या अगर शादी वादी होगी देन यू हैव टू रिलैक्स, और बच्चों का अपना ध्यान देखो। वी एज अडल्ट सी अवर फ्यूचर इन अवर चिल्ड्रन, and we just forget that we are just 35, 40 or 45 and there is still half life ahead us. We cannot see our half life in our children. We have also to do something. Like job तो एक है, but there are so many things we can do. But in India especially हम वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो यंगस्टर्स के लिए भी यही मैसेज है कि आई थिंक इक्वली इस चीज़ को परस्यू करो, और जिस चीज़ में हैप्पीनेस मिलती है, आई वुड लाइक टू से जिस चीज़ में हैप्पीनेस मिलती है, अगर आप स्टूडियस हो, अगर आपको उसमें हैप्पीनेस मिल रही है, आई थिंक गो फॉर इट। अगर आपको स्पोर्ट्स में मिल रही है, सिंगिंग में, जो भी आपका है, आई थिंक हैप्पीनेस शुड बी the one word, key word, which all should pursue. I think happiness, we should pursue all happiness. All right, thank you sir. तो ये थे हमारे साथ TNN अचीवर डॉक्टर कन्नव पादा, जो कि एक डॉक्टर हैं प्रोफेशनली और ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उसके साथ साथ किक बॉक्सिंग में जो है वो चैंपियन है। सो इनकी लाइफ का भी एक ही मंत्र है, हार्ड वर्क। उसके साथ साथ इनका मानना है कि बहुत ज़्यादा खुश रहना जो है वो एक सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट यही है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आप खुश रहिए, और आप तभी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अगले हफ्ते एक और अचीवर से आपको मिलवाएंगे, तब तक देखते रहिए द न्यूज़ नाउ।